बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी कि बीमारी के आने से पहले बीमारी की क्या अलामतें होती हैं, जिसको मैं प्री डिज़ीज़ सिंड्रोम कहती हूँ। ये नाम मैंने अपनी किताब में भी इस्तेमाल किया है। WHO इसको सब ऑप्टिमल हेल्थ कहता है। अगर हम सब हेल्थ भी कहता है, अगर आप इसकी निशानियां पहचान लेंगे ना, तो बीमारी से बचेंगे और गैर ज़रूरी ओवर इलाज से भी आप बच सकते हैं। जब जो बड़ी बीमारी होती है वो कम से कम 8-10 साल का टाइम लेती है बॉडी में अपना घर बनाने में। बड़ी बीमारी को मैं ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स भी कह सकती हूँ, मैं कैंसर भी कह सकती हूँ, मैं डायबिटीज़ भी कह सकती हूँ, मैं एस्थमा भी कह सकती हूँ, मैं जो भी आपकी क्रॉनिक डिज़ीज़ है ना, इवन हार्ट डिज़ीज़ भी कह सकती हूँ, स्ट्रोक भी कह सकती हूँ, किडनी फेलियर भी कह सकती हूँ, लिवर फेलियर भी कह सकती हूँ। ये जो बीमारियाँ होती हैं ये कम से कम 8-10 साल का अरसा लेती हैं आपकी बॉडी को पे कब्ज़ा करने में। ठीक है। अब अगर एक इंसान अपनी बॉडी से गाफिल है, उसको पता ही नहीं चल रहा, तो वो बीमारी बड़े आराम से आपके अंदर ऑर्गन फेलियर कर देगी, डिज़ीज़ बना देगी। चौथी स्टेज पे कैंसर पता चलेगा और आप गाफिल होंगे। मैं अक्सर मरीज़ों से ना ये जुमला सुनती हूँ। मरीज़ आके मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कुछ भी नहीं था, डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक था या थी, अचानक कैंसर आ गया। कैंसर कभी अचानक नहीं आता, ये याद रखिएगा। वो बहुत से आपको कुछ देर आपकी बॉडी आपको बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स दे रही होती है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम इतनी ज़्यादा ज़िंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारी जो बॉडी है ना, उसको हमने कूड़े का डब्बा समझा हुआ है। हालांकि मुझे जो समझ आती है बात, मैंने काफ़ी साल, मेरे ख्याल है 2005 से मैं अपनी ज़ात को समझाने के लिए कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ती थी और नोट्स बनाती हूँ, और आज तक ये काम कर रही हूँ। मैंने वहाँ ये देखा, वहाँ ये समझा कि अल्लाह ताला ने रिस्क की ज़िम्मेदारी तो खुद ली हुई है। अल्लाह ने हमारे बच्चों को हमारी अमानत कहा हुआ है। अल्लाह ने हर चीज़ वहाँ पे बयान की हुई है, लेकिन हम मुसलमान होते हुए अल्लाह के अलावा सारों की बातें मानते हैं। तो हम खुद अपने अल्लाह बने हुए हैं इस वक्त ना। हम ये समझते हैं कि हमने ही रिस्क देना है, हमने ही बच्चे पालने हैं, बच्चे हमारे हैं। इस किस्म की झगड़े और इस किस्म की परेशानियों की वजह से हम उन मसलों में फंसे रहते हैं। और जो बीमारी हमें जब बताती है, वार्न कर रही होती है आपकी बॉडी बीमारी के बारे में, उसकी हमें कोई ख़बर ही नहीं होती है। बड़ी बीमारियों के प्री डिज़ीज़ साइन ये होते हैं कि आहिस्ता 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 इंसान की चेहरे की रौनक ख़त्म होना शुरू होती है। चाहे वो 30 साल का बंदा ही क्यों ना हो, उसका आहिस्ता आहिस्ता रंग ख़राब होना शुरू होता है। वो उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आना शुरू होता है। उसकी रात की नींद गड़बड़ होना शुरू होती है। वो सोता है लेकिन नहीं सोता है, यानी कच्ची नींद सोता है। उसकी बॉडी में दर्दें रहना शुरू होती हैं, उसके पट्ठों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, उसको गैसेस होना शुरू हो जाती हैं, उसको डायरिया या कब्ज़ रहने लग जाता है, उसको उसके मिजाज में डिप्रेशन का गलबा होने लग जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो उसको थकाना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि होता ये है कि उसकी बॉडी में एक जंग चल रही होती है, इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और बीमारी के दरमियान। तो डायबिटीज़ फ़ौरन नहीं आती, वो भी टाइम लेती है। अब मैं जैसे आपको डायबिटीज़ की निशानियाँ बताती हूँ क्या होता है। डायबिटीज़ जो है उसके आने से पहले 2-3 चीज़ें होती हैं। खानों के बाद मीठा खाने की ख्वाहिश होना आने वाली डायबिटीज़ का पक्का साइन होता है। खानों के बाद, मैं रिपीट कर रही हूँ, खानों के बाद की शुगर क्रेविंग ये बताती है कि वो बंदा डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। ज़्यादा भूख का लगना, वज़न का उतरना,
یا وزن کا بڑھ جانا، پیشاب کا زیادہ آنا، پیشاب کا کنٹرول نہ ہونا، یہ کچھ موٹے موٹے سائن ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز کے ہوتے ہیں، اور ڈائبٹیز آنے سے پہلے ہمیں یہ ہماری باڈی بتاتی ہے کہ یہ چل رہا ہے باڈی میں، تو اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دو۔ تو میں آج آپ کو بڑی بیماریوں کے انکیوبیشن پیریڈ یا ان کے پری ڈیزیز سائن یا ان کی سب آپٹیمل ہیلتھ یا ان کی سب ہیلتھ کے بارے میں صرف تھوڑا سا اویئر کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگ کم از کم اینالائز کریں کہ آپ کے اندر اس میں سے کوئی سائن تو نہیں چل رہا۔ ہاں، ایک چیز میں بھول گئی ہوں آپ کو بتانا، اور وہ یہ ہے سردی کا لگنا۔ اگر کسی انسان کے پاؤں ٹھنڈے ہیں، اگر کسی انسان کو سردی مقابلتاً زیادہ لگتی ہے، اگر کسی انسان کے اندر کپ کپی رہتی ہے، تو بھی یہ وہ سائن ہیں جو بڑی بیماریوں کے ہیں۔ یہ نشانیاں کینسر کے مریضوں میں دیکھی جاتی ہیں اور کڈنی فیلئر کے مریضوں میں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے اندر تو نہیں یہ کوئی چیزیں موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو اویئر ہونا شروع ہوں، احتیاط کرنا شروع کریں، ٹاکسن سے بچنے کی کوشش شروع کریں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرنا شروع کریں، اپنے لیے 2 رکعت نفل حاجت پڑھنا شروع کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے، اور میں بھی آپ کو آگے بتاتی چلی جاؤں گی۔ میں کوئی ترتیب سے ٹاپکس نہیں لے رہی، جیسے جیسے میرے ذہن میں آ رہی ہیں باتیں میں ویسے ویسے ریکارڈ کر رہی ہوں۔